चुनाव हारने से बौखलाए दबंगों ने वर्तमान प्रधान के बेटे व अन्य परिजनों पर किया जानलेवा हमला। योगी सरकार में दबंगों के हौसले और भी बुलंद नजर आए, जहां गुंडों ने हमला कर 3 के सर फाड़े, बाजू तोड़ी, सरिये से पिटाई कर जान से मारने का किया प्रयास। मामला जनपद कासगंज के गांव मोहनगढ़ नगला बंजारा थाना सहावर का है, जहां हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की मतगणना के बाद वर्तमान प्रधान के बेटे और 2 अन्य परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल मामला चुनावी हार जीत का है, जहां चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर हार से बौखलाए नवाबगंज प्रधान के समर्थकों ने मोहनगढ़ के वर्तमान प्रधान के बेटे और परिजनों पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। वर्तमान प्रधान का बेटा व अन्य 2 परिजन 8 मई को नवाबगंज दावत खाने गए थे। तभी गांव में ही पहले से शैलेंद्र, नीरज, सोनू, केशव और अन्य साथियों के साथ हथियार लेकर घात लगाए बैठे थे। जैसे ही धीरेन्द्र, सुभाष, शैलेंद्र वहां से गुजरे, वैसे ही हमला कर दिया गया। धारदार हथियारों और तमंचों की वटों से जान से मारने की धमकी देते हुए प्रहार कर घायल कर दिया। तीनों के सर फाड़ दिए, एक की बाजू तोड़ दी और तीनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। जैसे तैसे पीड़ित दबंगों के चंगुल से निकलकर अपनी जान बचाकर भागे। पीड़ितों ने तुरंत सहावर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस दबंगों का कुछ नहीं कर सकी। पीड़ितों का आरोप कि पुलिस भी अपना रही है पक्षपात। पुलिस ने पीड़ितों की नहीं कराई डॉक्टरी, साधारण धाराओं में ही की गई FIR दर्ज। आज भी गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ितों को धमकियां दे रहे हैं। दबंगों ने ये भी कहा कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें फिर मारेंगे। आखिर किसके इशारे पर ये गुंडे मचा रहे हैं आतंक, जो लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। तीनों पीड़ितों ने दोबारा डॉक्टरी की मांग की है। शैलेंद्र कुमार जी, गांव कौन सा आपका? मोहनगढ़। थाना साबर। ये क्या आपके साथ घटना घटित हुई? सर, जैसे नवाबगंज में शादी के समारोह में हम यहाँ से गए थे निमंत्रण में। जैसे हम वहाँ से निकले, उनके घर के सामने से ही मेन रास्ता है। किसके घर के सामने से? शैलेंद्र यादव, जिसने हमला किया जी। उनके घर के सामने से हम निकल रहे थे, वहीं पर एक ब्रेकर बना है। तो जैसे हमारी गाड़ी पहले से ही धीरे थी और ब्रेकर पे और थोड़ा सा स्लो की, एकदम से वो लोग आकर एकदम से हम पे हमला कर दिया। क्या पहले से वो षड्यंत्र करके बैठे हुए थे? सर, बिल्कुल तैयार बैठे थे, क्योंकि उन्होंने एकदम से धारदार हथियारों से, ईंटों से और लाठी, मतलब उनके पास तत्पर तैयार थी। उन्होंने तो क्या आपको ये मालूम था कि वो आपकी रास्ता घेरेंगे? जी नहीं सर, अगर हमें ऐसा एहसास होता तो इतना हमारा जरूरी नहीं था, हम नहीं जाते वहाँ पे, या हम रास्ता चेंज कर देते। क्या क्या नाम था जिन्होंने मारा था? जी सर, शैलेंद्र यादव, नीरज और भी अज्ञात लोग थे वहाँ। कितने लोग थे जिन्होंने आप पर हमला किया? सर, जैसे हम बाइक से उतर भी नहीं पाए थे, ऐसे उन्होंने हमला किया। जैसे दिखने में तो वहाँ आए थे, जैसे 3-4 लोगों को पहचान में आए हैं वो, बाकी सब पहचान। आप कितने लोग थे? हम 3 लोग थे सर। आपका क्या नाम है? सर, धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, यहाँ पे नवाबगंज से मुझे निमंत्रण आया था। मैं प्रधान के पद पे जीता हुआ हूँ 512 वोट से, लोकप्रिय नंबर बनाया हूँ। उनकी जलन होते हुए शैलेंद्र यादव, तो हम दावत खाने गए थे, तो रास्ते में ही उन्होंने अटैक कर दिया। तमंचे, भाले, सरिये, लाठी, ईंट पत्थर सब पथराव किया, तीनों घायल कर दिया। क्या आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की? जी, उच्च अधिकारी से की थी मैंने, इंस्पेक्टर साहब से। उन्होंने कोई भी अभी तक कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं ली, और मेरी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मली करके दिखा दी गई। क्या आप तीनों लोगों की डॉक्टरी हुई? नहीं सर, एक की मेरी हुई है, वो भी हाथ फ्रैक्चर की हुई है, ना सिर की हुई है, ना कोई शरीर की हुई है। बदन में बहुत चोटें है मेरी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा मेरी। क्या आप अकेले की ही डॉक्टरी हुई? जी सर। बाकी इन दोनों लोगों की नहीं हुई? नहीं, इनकी दोनों किसी की नहीं हुई। आपके कहाँ चोट है? सर, में पूरे शरीर में है, सिर में फटा है, हाथ फ्रैक्चर है, सरियों से और लाठियों से गंभीर से ज़्यादा ही सीरियस हूँ। क्या कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से? जी सर, मेरी सहायता की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए।